हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी के इस चैनल पे। तो गाइज आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, सेट्स का लेक्चर नंबर 7 है। तो ठीक गाइज, आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वेन डायग्राम, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखेंगे। ठीक, तो आज हम इस लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो गाइज हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम। वेन आरेख किसको कहा जाता है? वेन आरेख। तो गाइस देखिए होता क्या है। वेन आरेख समुच्चय, ध्यान से सुनिएगा, समुच्चय और उसके उप समुच्चय, समुच्चय तथा उसके उप समुच्चय को आरेख के रूप में हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको बनाने के लिए आकृति कुछ दी उन्होंने दी जॉन वेन ने। तो उन्होंने सबसे पहले समुच्चय और उसके उप समुच्चय को कैसे दर्शाया, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, उन्होंने समुच्चय और उसके उप समुच्चय को बनाने के लिए दो प्रकार के शेप का यूज किया। पहला जो था वो आयत था, ठीक, आयत, और दूसरा था हमारा गोला, है ना, गोला और आयत। तो इन्होंने क्या किया कि आयत में सबसे बड़े समुच्चय मीन्स सर्वात्रिक समुच्चय को लिखा। इसमें लिखा सर्वात्रिक समुच्चय को इसमें लिखा सर्वात्रिक समुच्चय को। अब देखिए, और समुच्चय जो सर्वात्रिक समुच्चय होगा, इसका उप समुच्चय होगा ना, इसके उप समुच्चय को उन्होंने वृत्त में लिखा। इसमें क्या लिखा? उप समुच्चय को, ठीक, उप समुच्चय को। अब इन्हीं दो फिगर से हमें बनाना है क्या? पूरा वेन डायग्राम। तो इन दो फिगर से वेन डायग्राम कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से हम स्पष्ट करते हैं किसी का वेन डायग्राम हम बना के देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक है हमारा पहला ए इक्वल टू, हम एक समुच्चय लिए 1 2 3। याद रखिएगा कि आयत में हम लोग सर्वात्रिक समुच्चय को डिनोट करते हैं। किसको? आयत में सर्वात्रिक समुच्चय को। तो देख लीजिए, ई इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 डॉटेड करिए 10 तक है, ठीक है ना। और बी इक्वल टू हमारा है 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए, सी इक्वल टू है हमारा 2 3 4, है ना। तो अब इसमें से आप चुनिए कि सर्वात्रिक समुच्चय कौन है। सर्वात्रिक समुच्चय इसमें से ए है ना। तो इसका हमें बनाना होगा वेन डायग्राम में। कैसे बनाएंगे देखिए, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सर्वात्रिक समुच्चय को, मैंने बताया कि क्या करते हैं, आयत में लिख लेते हैं, ठीक। ये हो गया आयत हमारा सर्वात्रिक समुच्चय। अब इसको हम क्या है, आयत को मानते हैं यूनिवर्सल सेट, तो इसमें यू लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम सबसे छोटे सबसेट को लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा इसका उप समुच्चय कौन सा है? ये देखिए, ये है, ये। इसको हम एक वृत्त बना ले रहे हैं, जो कि हम मान लेते हैं क्या, ये 2 3 4 है। यहाँ पे 2 3 या 4 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, इससे बड़ा उप समुच्चय कौन सा है? इससे बड़ा उप समुच्चय हमारा बी वाला है। तो ये हो गया हमारा सी और ये हो गया बी, और ये हो गया पूरा ए बी सी का वेन डायग्राम। क्या है? यही है वेन डायग्राम। समझ में आया? अब देखिए, अब कुछ केसेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक केस पता है ए सबसेट बी, हमें एक केस पता है कि ए सबसेट बी। तो कोई कहेगा कि ये आप ए सबसेट बी का वेन डायग्राम बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे? ए सबसेट बी का वेन डायग्राम क्या होगा? सबसे पहले ए, इसका ए सबसेट बी मीन समझिए क्या है। ए जो है बी में है, ए क्या है, ए बी में है, मीन्स ये यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बी होगा, ठीक। यूनिवर्सल सेट हमारा हो गया। अब देखिए, उप समुच्चय इसका कौन है? बी का उप समुच्चय ए है, तो इसको हम गोले से डिनोट कर रहे हैं, जो कि हमारा ए हो गया। वेन डायग्राम इसका बन गया। अब देखिए, अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट। मैं बना रहा हूँ अगला टॉपिक है हमारा दूसरा नंबर, समुच्चय की संक्रियाएं,
संक्रियाएं। ठीक, अब देखिए ये होता क्या है गाइज। संक्रिया मीन्स क्या होता है? संक्रिया मीन्स होता है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये संक्रिया है। जैसे नॉर्मल में हम जब पढ़ते थे तो वो क्या कहते थे, जोड़ते थे। संक्रिया करने के लिए जैसे मान लीजिए आपको दो नंबर दे दिएगा 2 3, तो इसके संक्रिया करने के लिए आपको यदि कहा जाए तो आप क्या कर देते? या तो आप 2 + 3 कर देते थे, या फिर 2 - 3 कर देते थे, या फिर 3 - 2, या फिर 3 + 2। बात तो एक ही है। ये बात एक नहीं है, ये -1 हो, ये -1 होगा और ये फिर 1 होगा, है ना। तो उसी तरीके से अब सेट्स के भी कुछ ऑपरेशन होते हैं, जिसमें पहला ऑपरेशन आता है हमारा सम्मिलन। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। तो पहला है हमारा आ गया समुच्चय की संक्रियाएं में, पहला है समुच्चय का सम्मिलन। समुच्चय का सम्मिलन, जैसे हम जोड़ करते थे ना, सेम उसी तरीके से है ये समुच्चयों का सम्मिलन। इसको हम कह सकते हैं, मीन्स ये होता नहीं है लेकिन आप समझने के लिए कह सकते हैं कि समुच्चय का ये जोड़ है। तो अब देखिए समुच्चय का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है, यानी समुच्चय का सम्मिलन किस तरीके से किया जाता है। तो ये देखिए ये होता क्या है, दो समुच्चय होंगे ए और बी। क्या होंगे? दो समुच्चय होंगे ए और बी, है ना। ए और बी हो गया। तो ए और बी, देखिए पहले इसको डिनोट करने के मैं बता दे रहा हूँ डिनोट कैसे किया जाता है, उसके बाद मैं आपको पूरी चीज़ समझाऊंगा क्या होता है ये समुच्चय का सम्मिलन। समुच्चय के सम्मिलन को हम यूनियन से दर्शाते हैं। यदि मान लीजिए ए और बी का हमें सम्मिलन करना है तो हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी। इसको यूनियन पढ़ते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी, यानी हमको क्या करना है कि ए और बी का मिलान करना है, मीन्स सम्मिलन करना है दोनों का। तो इसमें देखिए दो समुच्चय होंगे, ए और बी होगा। दो समुच्चय ए और बी किसी तीसरे समुच्चय, ये जो ए यूनियन बी आएगा ना, ये भी समुच्चय ही आएगा। तो ए यूनियन बी ऐसे समुच्चयों का सम्मिलन है जिसमें ए के साथ ए भी आएगा और बी भी आएगा, ए के साथ बी के भी अवयव आते हैं, बी के भी अवयव आते हैं, लेकिन कॉमन अवयव एक ही बार लिखे जाते हैं। ए के साथ बी के भी अवयव आएंगे लेकिन कॉमन अवयव एक ही बार लिखे जाएंगे। अब देखिए एग्जांपल से देखिए कैसे ए के साथ बी के भी अवयव आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे दिया गया, ए इक्वल टू है हमारा 1 2 3 4, ठीक। और बी इक्वल टू है हमारा 2 3 4 5, है ना, दिख रहा है 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक, दिख रहा है ना। अब हमसे क्या कह दिया गया, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी। ये भी मैंने क्या कहा कि एक प्रकार का समुच्चय होगा, ठीक। तो मैंने डिफिनेशन क्या बताया कि ए के भी अवयव आएंगे, ए यूनियन बी ऐसे समुच्चयों का सम्मिलन होगा जिसमें ए के साथ बी के भी अवयव आएंगे लेकिन कॉमन अवयव एक ही बार लिखे जाएंगे, ठीक। तो ए के सारे अवयव लिख डालिए। क्या एक के सारे अवयव लिखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। देखिए 1 ए के सारे 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए इसको लिख लिए 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी मैंने क्या कहा डिफिनेशन से कि ए और बी के तो सारे अवयव आएंगे लेकिन कॉमन अवयव एक ही बार लिखे जाएंगे। तो ये देखिए इसमें पूरे अवयव आ गए, ए का भी अवयव आ गया, बी का भी अवयव आ गया, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन अवयव कौन सा है, 1 2 3, ठीक। 2 3 कॉमन है, 2 3 4 ये तीनों कॉमन है, तो एक ही बार लिखे जाएंगे 1 2 3 4, लिख दिया आप 2 3 4। अब देखिए इसमें क्या बचा रह गया, एक 5 हो गया ना। अब देखिए इस समुच्चय में आपकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है क्या है, ए के भी अवयव आएंगे और बी के भी अवयव आएंगे लेकिन कॉमन अवयव सिर्फ एक ही बार लिखे जाएंगे। हो गया, ये समझ में आया। ए यूनियन बी हमारा हो गया। तो ऐसे ही हम करते हैं ए यूनियन बी। तो अब देखिए ए यूनियन बी जो होता है इसके कुछ क्या होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समुच्चयों की संक्रियाएं के कुछ गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ
यूनियन ऑफ सेट, समझ में आया, समुच्चयों के सम्मिलन के गुण। तो इसमें ये देखिए, पहला जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, यदि आप ए यूनियन बी करते हैं, ठीक, और बी यूनियन ए करते हैं, मीन्स दोनों का अलग अलग आप यूनियन करते हैं उलट के, तो ये दोनों जो होते हैं बराबर होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है, आप लिख लीजिएगा, समुच्चयों के सम्मिलन के गुणधर्म लिख लीजिएगा, आप सम्मिलन के गुणधर्म लिख लीजिएगा, ठीक। तो यदि आप ए यूनियन बी और बी यूनियन ए करते हैं, दोनों को उलट के, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक। इस नियम को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, ठीक। क्रम विनिमय नियम का मीन्स क्या होता है, यदि हम उसके क्रम को उलट दे रहे हैं और उसका हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यदि दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, समझ में आया। अब देखिए, वैसे ही अभी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी, आप तीन समुच्चय ले रहे हैं, एक ए बी और सी, ठीक, इन दोनों का एक साथ आप यूनियन करवाते हैं और फिर इसका एक साथ, इसका इन दोनों का जो यूनियन आएगा उससे इसका यूनियन करवाते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू गाइज ये होती है ए यूनियन सी और यूनियन बी, या फिर आप ए बी यूनियन सी और यूनियन ए कर सकते हैं। इसको हम साहचर्य नियम कहते हैं, मैं समझा रहा हूँ ये इसका मतलब क्या हुआ, साहचर्य नियम इसको कहते हैं। देखिए, यदि आप दो समुच्चय को एक साथ सम्मिलन करते हैं और किसी तीसरे समुच्चय के साथ सम्मिलन करवाते हैं, तो ये क्या होगा, जिस समुच्चय को आप छोड़ दिए होंगे उसका और उन दोनों में से, मीन्स इन दोनों में से किसी एक के साथ इसका सम्मिलन करवाते हैं और फिर इन दोनों में से किसी एक को छोड़ देते हैं, मान लीजिए इसी को छोड़ के फिर इसका यूनियन करवाते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, यदि सेम आएगी तो मीन्स ये साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का मतलब ये हो गया। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी पापा, ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है गाइज, ए यूनियन ए करेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन आप ए करेंगे तो ए आएगा। कैसे आएगा, यदि आप ए यूनियन ए करते हैं तो दोनों का अवयव क्या होगा, कॉमन होगा ना, दोनों का अवयव कॉमन हो जाएगा, मीन्स जितना पहले वाला ए ही के बराबर आएगा ना। एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इसको पहले बता देना हूँ क्या कहते हैं। यदि आप दो अवयवों को सेम लेकर उसका यूनियन करवाते हैं तो याद रखिएगा कि ए ही आता है, और इस नियम को हम वर्गसम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गसम नियम, ठीक, ये होता है हमारा वर्गसम नियम। अब देखिए, यदि आप चौथा सॉल्व करवाऊंगा इसको, यदि ए यूनियन आप फाई करते हैं, फाई द्विज समुच्चय होता है, तो ये भी ए आएगा, ठीक। और इसको हम कहते हैं फाई, जो है फाई समुच्चय ए का समुच्चय ए का एक तत्समक है। क्या है तत्समक मीन्स क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। तत्समक मीन्स होता है कि यदि आप कोई समुच्चय ए लेते हैं और उसका किसी ऐसे अवयव के साथ सम्मिलन करवाते हैं, अतिरिक्त मीन्स दूसरा, यदि आप ए यूनियन ए करवाते हैं तो ये वर्गसम नियम हो गया। यदि आप किसी दूसरे समुच्चय के साथ उसका सम्मिलन करवाते हैं, यदि उसकी वैल्यू वही आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि जो आप जिस समुच्चय को लिए होंगे वो समुच्चय उसका तत्समक है, ठीक। इसको तत्समक नियम भी कहते हैं। अब देखिए, पांचवी प्रॉपर्टी क्या हो गई, यदि आप यूनिवर्सल सेट लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं और उसका यूनियन ए के साथ करवाते हैं, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये पूरा इसमें आ जाएगा, ठीक। यदि आप यूनियन करवाते हैं तो दोनों का अवयव आएगा और कॉमन अवयव एक बार लिखे जाएंगे, मीन्स ये यू ही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये तो हो गया।
अब देखिए मैंने बोला था कि इसको मैं सॉल्व कराऊंगी, ये कैसे आता है। तो a इक्वल टू आप ले लीजिए 1 2 3, ठीक, छोटा ही करिए समझने के लिए। b इक्वल टू 1 2 3 फिर। तो यदि आप a यूनियन b करते हैं तो दोनों अवयव सेम है, मीन्स कॉमन होंगे, और कॉमन अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। तो ये नहीं आ गया 1 2 3, आ गया ना, यही तो उस प्रॉपर्टी में लिखा था, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम आते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे। गाइज हम आते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे। तो गाइज अगली प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं, अब प्रॉपर्टी नहीं है मतलब ऑपरेशन है। तो इसको हम सेट का दूसरा ऑपरेशन करते हैं, वो होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मीन्स समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। हेडिंग कर दीजिए आप, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, ठीक। तो ये देखिए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। इसमें भी मैंने क्या कहा कि इसमें भी क्या आएंगे, दो समुच्चय आएंगे, ठीक, दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, दो समुच्चय ए और बी ऐसे होंगे जिसमें से ए और बी के कॉमन अवयव को ही लिखे जाते हैं। ए और बी के क्या लिखे जाएंगे, कॉमन अवयव क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट ही लिखे जाएंगे, ठीक, कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे, ठीक। लेकिन इसमें एक बॉन्डिंग है, क्या, कॉमन एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे, समझ में आया, कॉमन एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे। और ए और बी में मतलब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद समझ में आएगा थोड़ा सा। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ को हम कहते हैं इंटरसेक्शन से, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। और ये समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जो होता है, ये जो ऑपरेशन होता है, इसको हम डिनोट इससे करते हैं। तो ये देखिए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे समुच्चयों का इंटरसेक्शन होगा, मीन्स सर्वनिष्ठ होगा, जिसमें ए और बी के क्या, सिर्फ कॉमन अवयव ही लिखे जाएंगे, सिर्फ क्या, कॉमन अवयव, कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे, एलिमेंट लिखे जाएंगे, ठीक। और कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, समझ में आया, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, ठीक। अब देखिए, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी पिछले के ही समान होती है, समझ में आया। पिछली मीन्स क्या, इसको भी प्रॉपर्टी इसकी है क्या, इसके गुण, हेडिंग है इसके गुण, ठीक, या बना लीजिएगा समुच्चय का सर्वनिष्ठ के गुण। तो ये देखिए क्या होता है, ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक। अब देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ये मैंने बता दिया था, वो आप देख लीजिएगा, पिछली वीडियो नहीं, इसी वीडियो में ही कुछ मिनट पहले मैंने बताया था, ठीक। तो क्रम विनिमय नियम मैंने बता दिया था, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ये कैसे फॉलो करती है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए ही होगा, ये होता है क्रम विनिमय नियम, समझ आया। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ये मैंने बता दिया था कि अगर हम उसको उलट दे रहे हैं, मीन्स दोनों समुच्चयों को चेंज करके यदि उसका इंटरसेक्शन करा रहे थे, उसमें हम यूनियन कराते थे, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन करा रहे हैं। यदि हम इसका इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, मीन्स ये क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है, ठीक। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी थी ये, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वही साहचर्य नियम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। साहचर्य नियम क्या का, ये होता है साहचर्य नियम, मैंने बताया था ना, साहचर्य नियम का भी पालन ये करता है, साहचर्य नियम का ये पालन करता है, मैंने बताया था साहचर्य नियम क्या होता है, ठीक। अब देखिए, अब फाई और यू का नियम, यू मीन्स देखिए क्या होता है, यू तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, यू का नियम मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के साथ यदि हम इसका इंटरसेक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो इंटरसेक्शन का डिफिनेशन क्या मैंने बताया था कि इसमें कॉमन अवयव ही लिखे जाएंगे, ठीक। ये कॉमन अवयव के समुच्चय होते हैं, दो समुच्चयों में से ये कॉमन अवयव के समुच्चय होते हैं। तो
यदि आप यूनिवर्सल सेट में से ए को अगर कॉमन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये ए ही होगा। ठीक, मीन्स यू इंटरसेक्शन ए जो होगा वो ए ही आएगा। इसको हम कहते हैं मतलब यू का नियम, इसको कहते हैं यू का नियम। अब देखिए, यदि फाई इंटरसेक्शन आप ए करते हैं तो क्या होगा, ये फाई होगा। इसको हम फाई का नियम कहते हैं, इसको फाई का नियम कहते हैं। ठीक, फाई का नियम। अब देखिए, ये हो गई चौथी प्रॉपर्टी। अब देखिए पांचवी प्रॉपर्टी वितरण या बंटन नियम। मीन्स इसको बांटते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है। अब देखिए बी यूनियन सी, यदि हम देखिए ऐसे करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक, ये दोनों बराबर आएंगे। तो गाइस पांचवी प्रॉपर्टी जो है मैंने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा। ठीक, तो ये देखिए बांटना है, वितरण और बंटन नियम कहते हैं। मीन्स बांटना होता है, बांटना। ठीक, बांटना इसका मतलब होता है। अब देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन कराते हैं। बांटना मीन्स क्या होता है, इसको हम बांटते हैं, इसको बांटेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो हम इसका और इसका इंटरसेक्शन कराएंगे और इसका इंटरसेक्शन कराएंगे और दोनों का यूनियन करा देंगे। ठीक, यदि दोनों सेम आएगा तो क्या होगा, ये वितरण और बंटन नियम का पालन करेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं करेगा। ठीक, तो ये इंटरसेक्शन जो होता है इस नियम का पालन करता है। समझ में आया? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के यदि हम बंटन कराते हैं तो ये आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और ये पालन करता है। तो मीन्स ये वितरण और बंटन नियम का भी पालन करता है। ठीक, अब देखिए, अब हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं। दो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली और हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं। तो पहला क्या था, समुच्चयों का सम्मिलन। ये डिफिनेशन से हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ठीक, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट हम बनाएंगे, ठीक, और देखिए दो समुच्चय लेंगे ए और बी। हम मान रहे हैं कि इसमें से कुछ अवयव कॉमन है, तो ए यूनियन बी में ऐसे अवयव का समुच्चय होगा जिसमें ए और बी के सभी अवयव आएंगे और कॉमन अवयव को एक बार लिखे जाएंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी का क्या होगा, ए यूनियन बी का जो होगा ये होगा फिगर होगा। मीन्स फिगर नहीं, इसको क्या कहेंगे, वेन डायग्राम है। ए यूनियन बी का ये वेन डायग्राम है। समझ में आया? अब देखिए वहीं पे आप ए इंटरसेक्शन बी का भी बना लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में मान लीजिए ये भी कुछ अवयव कॉमन है, तो इसमें से केवल कॉमन अवयव ही लिखे जाएंगे। ठीक, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक, अब देखिए, अब जो अगली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, समुच्चयों का अंतर। ठीक, अगली प्रॉपर्टी होती है समुच्चयों का अंतर। ठीक, समुच्चयों का अंतर में क्या होता है, देखिए समुच्चयों का अंतर में होता है कि इसमें भी दो समुच्चय होते हैं, ए और बी। ठीक, ए और बी होते हैं। तो ए इसको डिनोट करते हैं, ए माइनस बी भी कहते हैं, ए डेल्टा बी भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये देखिए ए डेल्टा बी मीन्स ए माइनस बी। ऐसे समुच्चयों का, दो ऐसे समुच्चयों का क्या होगा, समुच्चय होगा जिसमें ए और बी के कॉमन अवयव नहीं आएंगे। ए और बी के कॉमन अवयव के साथ साथ बी के भी अवयव नहीं आएंगे। कौन सा अवयव, ए के सिर्फ बचे अवयव क्या आएंगे, ए के सिर्फ बचे अवयव आएंगे। ए माइनस बी में क्या आएगा, ए के केवल बचा अवयव आएगा। मीन्स ए माइनस बी का कॉमन अवयव को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, कॉमन अवयव को हम छोड़ देंगे, कॉमन अवयव को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, कॉमन अवयव को छोड़ देंगे। अब देखिए बी के भी अवयव को छोड़ देंगे। बी के मान लीजिए बी में अगर मान लीजिए 3 या 4 अवयव बच गया तो उसको भी छोड़ देंगे। केवल कॉमन करने के बाद ए के जिसमें से घटाते हैं उसके ही अवयव लिखते हैं हम लोग, केवल ए के ही अवयव लिखेंगे। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू है हमारा 1 2 3 4 5। ठीक, और बी इक्वल टू है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहाँ पे एक और बढ़ा लीजिए 8। ठीक, तो हमको क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा डिफिनेशन से, ए और बी मीन्स
ए माइनस बी, ए और बी, ए माइनस बी में ऐसे अवयव आएंगे, देखिए ए के ही अवयव आएंगे, जिसमें से हम घटाते हैं उसके ही अवयव आएंगे, लेकिन किसको छोड़ के, कॉमन अवयव को छोड़ के। अब देखिए इसमें कॉमन अवयव कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 है ना, कॉमन अवयव इसको छोड़ देंगे। अब इसके बचे अवयव लिखेंगे, इसके दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है, ये हो गया हमारा 8, ठीक। अब देखिए इसी प्रकार यदि हम इसी का b माइनस ए करते हैं, तो b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, b के अब अवयव आएंगे, ए के नहीं आएंगे, b के अवयव आएंगे, किसको छोड़ के, कॉमन अवयव को छोड़ के। तो कॉमन अवयव इसमें कौन कौन सा, 1 2 3 4 5, इनको छोड़ दीजिए, और 6 7, ये हो गया हमारे, हो गया b माइनस ए। अब देखिए अब हम इसका वेन डायग्राम ही देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम देखिए, a माइनस बी का हम वेन डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को आपको तो पता ही है किसमें लिखते हैं, आयत के अंदर। अब उप समुच्चय दो इसके, ए और मान लीजिए इसमें से कुछ अवयव कॉमन है, क्योंकि सब में कॉमन है तो इसी को लिखते हैं। आप देखिए शेडेड, शेडेड मतलब आप समझते हैं ना, a माइनस बी में ये केवल अवयव आएंगे, ये इन सबको हम छोड़ देंगे, a माइनस बी में यही आएंगे। तो क्या हो गया, a माइनस बी का वेन डायग्राम हो गया। अब देखिए b माइनस ए का यदि आपको वेन डायग्राम बनाना होगा, अगर यही रहे तो ये क्या हो जाएगा, सबको छोड़ देंगे और b के ही अवयव आएंगे, ठीक। ये भी हो गया हमारा b माइनस ए का वेन डायग्राम, और ये a माइनस बी का। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू गाइज, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम करेंगे प्रश्नावली 1.4 का जितना भी न्यूमेरिकल है हम सॉल्व करेंगे।